लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन और एक रेट लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज है, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक है रेट लॉ। ये दोनों चीज दोनों बहुत क्लोज है आपस में एक दूसरे के, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्सप्रेशन वाइज देखने में सेम लगता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही लॉ एक ही क्लास में पढ़ाई होगा, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर ही दोनों लॉ पढ़ेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और रेट लॉ क्या होता है। तो आप पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में लिखिए। टू नॉर्वेगियन केमिस्ट, नॉर्वे के केमिस्ट को नॉर्वेगियन केमिस्ट बोलते हैं। टू नॉर्वेगियन केमिस्ट, नॉर्वेगियन NORWEIGIAN, टू नॉर्वेगियन केमिस्ट गुल्डर्ग एंड वेग। साइंटिस्ट का नाम क्या है? गुल्डर्ग एंड वेग, गुल्डर्ग एंड वेग in the year 1864 1864 forms a law called as law of mass action, forms a law called as law of mass action, which states that कोट में लिखिए क्या स्टेट करता है लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या स्टेट करता है उसको लिखिए। राइट, एट अ गिवन टेम्परेचर, द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentrations, proportional to the product माने multiplication, the product of molar concentration, of the reacting species raised to the power of their numerical coefficient also known as stoichiometric coefficient, also known as stoichiometric coefficient, क्या कह रहा? कोट अनकोट क्या कह रहा? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक तो पहली बात कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोलर कंसंट्रेशन। व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। कोई अगर रिएक्शन लिखी हुई है AA प्लस BB
गिव्स प्रोडक्ट। ये अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का जब आप रेट लिखिएगा तो रेट इज इक्वल टू लिखाएगा सम कांस्टेंट की, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी साइन दीजिए, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, माने मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक से पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर व्हाट, देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी है उसको जब आप इज इक्वल टू में बदलिएगा, सम कांस्टेंट के आना ही आना है, और आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी, वेयर के इज proportionality constant also known as rate constant, also known as rate constant, also known as रेट कांस्टेंट। इसी को आप क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसी का दूसरा नाम है। और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ये सब इसी का नाम है, ये सब इसी का नाम है। डन, कोई दिक्कत? मुझे बताइए, क्या के का यूनिट फिक्स किया जा सकता है?